नगर परिषद फतेहाबाद के चेयरमैन पद के चुनाव संपन्न होने के बाद आज निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र एडवोकेट व उनके सारथी काका चौधरी ने प्रेस वार्ता कर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए शहर वासियों का आभार जताया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए काका चौधरी ने विधायक दुन्नाराम पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में दुन्नाराम की चुल्लें हिल गयी है। काका चौधरी ने कहा कि यदि मतदान को देखें तो साफ है कि फतेहाबाद की जनता ने दुन्नाराम को नकार दिया है और हमें एंड 6 बिरादरी के वोट मिले हैं। काका चौधरी ने कहा कि हमारे पास न धन बल था न सरकारी मशीनरी थी। उन्होंने कहा दुन्नाराम को यदि अपनी क्षमताओं का गुमान है तो वह विधायक पद से इस्तीफा देकर आजाद चुनाव लड़कर देख लें। दुन्नाराम कभी भी आजाद नहीं जीत सकते, वह भाजपा की वजह से ही विधायक बने। एडवोकेट वीरेंद्र ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने चुने पार्षदों से आग्रह किया कि वे चिट्टे की सप्लाई करने वालों की शिनाख्त न करें। काका चौधरी ने कहा वह एक बार एसोसिएशन में जाकर वकीलों से भी आग्रह करेंगे कि वह चिट्टा बेचने वालों के केस न लड़ें। जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। सिर्फ 10 से 12 दिन का इलेक्शन था और जनता ने मेरे को सर आंखों बिठा लिया। थोड़ा सा मार्जिन रहा, हार जीत चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फतेहाबाद जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, उनके बीच में रहूँगा, उनका जो काम नहीं है वो करने की कोशिश करूँगा। जैसे पिछले 20 दिन मैं आज ही शाम का मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपने दुकानदार भाइयों से मिलूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा जी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया जी, बहुत प्यार दिया, उम्मीद से ज्यादा प्यार दिया। लोगों के जनता के बीच में रहूंगा, जनता के मुद्दे उठाते रहूंगा। काका जी, मैं तरुण जी आपकी अगर क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं भी पहले फतेहाबाद की जनता का बहुत आभारी हूँ। बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार, अभूतपूर्व प्यार कहूँ कि हम जहाँ नहीं पहुंचे उन लोगों ने भी भाई वीरेंद्र को वोट डाला। तो पहले मैं तहे दिल से उनका धन्यवादी हूँ कि हम जहाँ नहीं पहुंचे उन लोगों ने भी समर्थन दिया। इनका आभार सदा मेरे को लगता है कि मेरे पे रहेगा कि आपने हमारी छोटी सी कॉल को, क्योंकि हम डोर टू डोर नहीं कर पाए, समय बड़ा कम था, फिर भी आप लोगों ने इतना बड़ा कंपटीशन पैदा कर दिया कि जहाँ सरकार अपना काम कर रही थी, सत्ता था, उसके बावजूद भी आप लोगों को सलूट है कि आप लोगों ने सच्ची में, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको हाथ जोड़ के कि आपने हमें बहुत प्यार दिया। पहले तो मैं उसका आभारी हूँ। कह रहे थे ये जीत किसकी मानते हो? अब देखिए ये जीत असल में तो देखिए इस जीत को कोई जीत ना मान के विपक्ष, अगर आप डेटा पे जाओगे 44,000 वोट पोल हुआ करीब करीब, और उस 44,000 वोटों के अंदर सत्ता पक्ष को सिर्फ 13,000 वोट आ रहे हैं। ये जीत मैं वीरेंद्र और हरदीप की मानता हूँ। सत्ता पक्ष की जीत कहाँ है? दुलाराम की तो बिल्कुल नहीं है। और दुलाराम जो विधायक है, जो गुमान में हो गई, मैं उनको ना बधाई दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कुछ लोगों से तो मेरा हो चुका, कुछ लोगों से नहीं हुआ। आप लोगों को पहले तो बधाई हो, और आप भी शहर को गरिमापूर्ण कमेटी चलाने में सहयोग करेंगे और आपके इलाके की समस्या तो आप रखेंगे। जैसे भाई वीरेंद्र ने कहा कि आप लोग चिट्टे वालों की शिनाख्त नहीं करेंगे, और दूसरा हम लोग अभी बार में जाएंगे, बात करेंगे, बार वालों से भी हम एप्लीकेशन देंगे, उनको कहेंगे, भाई वीरेंद्र के साथी हैं वो लोग, प्रधान जी हैं, प्रवेश जी, जो उनकी टीम है, उनसे भी कहेंगे आप कोई भी वकील अपीयर ना हो। थोड़े से पैसे को हम छोड़ के हम इस शहर की खूबसूरती को बचा सकते हैं, हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये बहुत बुरा, ये चिट्टे का नशा, ये बहुत बुरा है। मैं ये कहूँ कि ये एक जो सबसे बड़ा रोग माना जाता है कैंसर का, ये कैंसर से भी भयावह रोग है। तो इसको करना चाहिए। करना तो वैसे मैंने पहले कहा कि विधायक को करना चाहिए, विधायक तो रोटे खा के बैठ गया, सो गया। करना तो उन लोगों को चाहिए था। प्रशासन वो लोग कमाते हैं, फर्स्ट पर्सन है। मैं सच मानूं कि फर्स्ट पर्सन के पास इतनी पावर होती है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर ये व्यवस्था की कमी है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, नेगेटिव पॉलिटिक्स होते हैं यहाँ पे। तो काम उनका है, पर जनता करेगी और जनता उसका हिसाब भी लेगी, ये पक्की बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और एक बार फिर से आभार। आपने जो हमारी बिना कुछ, हमारे पास कोई साधन नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था, मैं हरदीप की दोबारा बात करता हूँ, उसके पास भी नहीं था। आपने एक खूबसूरती देखी प्रजातंत्र की, बिना पैसे के सब कुछ संभव है। तो आप लोगों को तहे दिल से आभार करते हुए आप हमारे एक नोटिस पे आते हैं, हमारी बात सुनते हैं। ये खूबसूरती है प्रजातंत्र की। आप लोग हमारी बात भी डिलीवर कर जाते हैं,
तो आप लोगों को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। आई आप मेरी बात जहां जाएगी, जहां कमेटी के हमारे दोस्त हैं जो वो सुन रहे हैं, आप प्लीज उस व्यवस्था को बदलिए। बहुत हो चुका, कभी तो बदलेंगे, कभी तो सूरज नया निकलना चाहिए, क्या अंधेरा रहेगा सदा। मोंगा जी आप पूछ रहे थे उस व्यवस्था की लड़ाई में मैं बिल्कुल शामिल रहूंगा। टीम वरिंदर हम सारे साथी है ना, हम बिल्कुल एक ऐसा प्रोग्राम देने जा रहे हैं जो आज मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अभी वरिंदर और मैं बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमें लोगों को सुविधाएं कैसे देनी है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। फिर लोग हमारे पास आए, हमारे से बात करें, हम उनकी बात रखेंगे। हम इलेक्शन 1000 से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि वो जीत गए, कोई बात नहीं, जैसे जीते, बट हम हारे हुए नहीं है आज। अगर हारे होते तो हम अपने घर बैठे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चिट्टे के खिलाफ अपने हाउस में सभी एमसीओ ये बोले कि वो कम से कम जमानत, उनकी जमानत या शिनाख्त ना करे। तो चिट्टा हमारे शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जड़ है। हमारे नौजवान भाई 15-15, 16-16 साल के जो चिट्टे में बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। हमारा हाउस जो नया बना है, मेरे ख्याल से प्रधान जी को ये चाहिए पहले हाउस मीटिंग में यही काम करे। ये मेरा पर्सनली नहीं है, ये पूरे शहर के लिए है। और मैं भी आप पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि आप प्लीज आप भी उनको बोलिए कि चिट्टे के लिए कुछ ना कुछ करें। शासन चाहे तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है, चिट्टा बिक सकता है? आपने खुद नगर नहीं बिकेगा। यानी पुलिस प्रशासन चाहे, चिट्टा तो क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस प्रशासन का सहयोग हम 200% करने को तैयार है। पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। चिट्टे के खिलाफ फतेहाबाद की जनता के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ जी। एक बिरादरी से कभी इलेक्शन नहीं होता, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, पर 36 बिरादरियों ने भरपूर समर्थन दिया। और ये इलेक्शन आप कैलकुलेट करना, जैसे मैं वोट आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठी हो तो आप अभी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट हुआ डेरा प्रकरण, दूसरा बीजेपी का खुद का 3000 वोट है यहाँ पे बीजेपी का। क्या दुर्नाम नकार सकते हैं इस बात को? वो नकारी नहीं जा सकती। सारा वो लगा हुआ था, सिस्टम था बीजेपी का। फिर उसके ऊपर मंत्री आए, वासुदा जी आए, मनीष ग्रोवर जी आए। ये सब बातों को जोड़ के देखो तो दुलाराम कहाँ ठहरते हैं बीच में। इस इलेक्शन में दुलाराम फोटो खिंचा रहा था, वो कर रहा था, अभी मैं जीत गया। दुलाराम आकलन करेगा ना तो दुलाराम की जमीन खिसक चुकी है। आने वाले विधानसभा में लोगों ने मन बना लिया है, इस दुलाराम को लोग वोट नहीं डालने जा रहे। हार को लेकर आपने एनालाइज उसके भी 2-3 कारण रहे कि मैं देखो स्वीकार करता हूँ। हम अगर राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों ने बड़ा भरपूर प्यार दिया हमें। मैंने आकलन किया, जो मैंने भाई वरिंदर और हमारी टीम बैठी है, ये इन्होंने आकलन किया भाई हम क्यों हारे इलेक्शन। इतना मार्जिन दिख रहा था बहुत ज्यादा है। जो देखो आप भी मीडिया के लोग हो, आप लोगों ने भी एनालाइज किया। आप पूछ रहे थे आफ्टर पोल आपने किसको वोट डाला, कुछ ना कुछ आप पूछ रहे थे लोगों से। लोग कह रहे थे हमने मटके को डाला, ऐसे आ रहा था, फिगर था जो। बट हम लोग एक बार डिलीवर करना शायद हमारे में कमी रही हो, मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों तक, क्योंकि टाइम बड़ा कम था इलेक्शन का, सच स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं होता, हम लोगों के घरों तक नहीं जा सके। लोगों का मन था हमें, क्यों मार्जिन देखिए बड़ा नैरो मार्जिन था। अगर हम लोग पहले लगे होते, 10 दिन ही पहले डोर टू डोर कर लेते वार्डों को, तो निश्चय हमारी जीत थी। लोगों को मन था। कुछ जो वेवरिंग माइंड या न्यूट्रल वोट होता है वो हम कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। जहाँ तक डिलीवर था हमने कर पाए। कुछ वोट ऐसा था जो 10 से 15%, आप मानिए 10 से 15% वोट है, 45,000 का पोल हुआ है, तो उसमें 10 450 प्लस 700 इतना ही तो वोट था। आज 1054 से टारगेट विन हुआ है, वो खिच्ची जीता है, तो वो हमने 550 ही वोट तो लेने थे। वो ज्यादा मार्जिन नहीं है, इधर आने की जरूरत नहीं है दुलाराम को हम बड़ा मार्जिन बड़ी विक्ट्री करके आए। भाई आपको विधानसभा में तो 16,000 वोट मिल रही है। और प्रधान वाले इलेक्शन में एक बात और कहना चाहूंगा इसमें आप